उसके बाद वो सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फाइनल एग्जाम शुरू हो गए थे और विवेक ने नियम से पढ़ना और कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि अब वो तीसरी शादी कर सकता है। इसीलिए यह भी विश्वास बन गया था कि महेश का ऑपरेशन सफल नहीं होगा, उसे अंजलि मिल ही जाएगी। आजकल वो मन लगाकर पढ़ रहा था। पढ़ाई के लिए उसका एकांत स्थान खोली के खोखे की छत थी। कॉलेज से आकर वो आधी रात तक वहीं पढ़ता रहता। खोखे के पास ही एक लैंप पोस्ट भी था जिसकी रोशनी अच्छी खासी थी। इन दिनों खोखे के आसपास बच्चों का खेलना, हॉकर्स की आवाजें बिल्कुल बंद थी, क्योंकि उधर के सभी विवेक को जानते थे। सुबह देवयानी भी गाड़ी लेकर आती जाती थी। देवयानी के साथ ही वो कॉलेज जाता था। उस दिन विवेक का आखिरी पर्चा था। वो बहुत खुश था। नहा धोकर, कपड़े बदलकर, नाश्ते के बाद रीमा देवी के चरण छूकर वो बाहर निकला तो देवयानी की कार खड़ी थी। वो देवयानी के साथ आ बैठा और कार चल पड़ी। आज तो तुम्हारा आखिरी पर्चा है, देवयानी ने कार चलाते हुए पूछा। हाँ, पर तेरा? कल मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अच्छा, एक बात बोलेगी? पूछो। तेरे को तो पता है अपन के लेख में क्या है। तुम्हारी पहली पत्नी मर जाएगी। अरे तो तू कौन है? तुम्हारी पहली पत्नी। क्या तेरे को विश्वास नहीं कि तू मर जाएगी? विश्वास है, फिर क्यों पढ़ रही है? पढ़ाई से मरने और जीने का क्या संबंध? अरे तू क्या ऊपर वाले के यहाँ स्टेनो की नौकरी करेगी? तुम कुछ भी समझ लो। महेश ने काहे को पढ़ना छोड़ा? क्योंकि उसे विश्वास नहीं कि वो बचेगा या नहीं। फिर भी उसे जीने की आस है, इसीलिए ऑपरेशन कराने गया है। चला गया? विवेक उछल पड़ा। कल ही तो गया है, पर अपन को तो कोई खबर नहीं। कौन करता? अंजू तो अपन को कर सकती थी। अंजू ने मुझे खबर करने को बोला था। उसे मालूम है कि जो कुछ मुझे मालूम है तुम्हें भी मालूम हो ही जाएगा। अंजू उसके साथ नहीं गई? नहीं। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती है। क्या बोला? गर्भवती? हाँ। किसका गर्भ है उसकी कोख में? तुम्हारा। झूठ। जरूर महेश का होगा। क्या तुम्हें अंजलि पर भरोसा नहीं? हाँ, भरोसा तो है। तो फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? वो तभी गर्भवती हो गई थी जब तुमने उसके साथ सुहागरात मनाई थी। ये बात क्या महेश को मालूम है? नहीं। अगर हो गई तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों? अंजलि ने उसे बता दिया था कि जब किसी ने उसे महेश की मौत की झूठी खबर दी थी, उसने तुमसे शादी भी कर ली थी और गोल्डन नाइट भी मना ली थी। तो वो खूंसट जगमोहन को क्या बोलेंगे? महेश बताएगा कि वो उसका अपना गर्भ है। विवेक के चेहरे पर जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई। वो सिर पर हाथ फेरकर बड़े खुशी स्वर में बोला, अबे साला बाप भी बन जाएगा। यह तो अपन सपने में भी नहीं सोचा था। अब तुम एक जिम्मेदार आदमी बनने जा रहे हो विवेक। साली, आज अपन आखिरी पेपर देने जा रहा है या जिम्मेदार आदमी बनने? विवेक, में खास आज की बात नहीं कर रही। आज तुम आखिरी पर्चा देकर एग्जाम से फारिग हो जाओगे। मैंने मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए नौकरी का भी प्रबंध कर दिया है। तुम बगैर इंटरव्यू के एक प्राइवेट फर्म में इंजीनियर लग जाओगे। सच में? अब तुम समझो ना समझो, मैं तो तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ। तुम मेरे प्रति अपना कोई कर्तव्य समझो या ना समझो, मैं तो अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी। जाने दे, ज़्यादा नाटक कर रही है। तुम्हें कम से कम मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। साली, बेडरूम वाली बात के सिवा हर बात मान लूंगा। तुम क्या सोचते हो मैं हर समय बेडरूम के बारे में सोचती रहती हूँ? अब की देवयानी ने झुंझलाकर कहा। अच्छा, बोल क्या बोलने का है? भले ही तुम खोली और बस्ती के वासी हो, मगर तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो। तुम्हें और ऊपर उठना है। अब तुम अपनी जबान ठीक कर लो। ऐसे मवालियों की तरह बम्बैया बात करने वाले इंजीनियर नहीं बनते। अपन कोशिश करेगा नहीं बोलते। मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। विवेक मुस्कुराकर बोला। हाँ, ये हुई ना बात। इतने में कॉलेज आ गया और कार पार्किंग में रुक गई। दोनों अपनी अपनी क्लासों की ओर बढ़ गए। विवेक ने नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देखा। वो परीक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा था। जल्दी वो भीड़ से निकला और खुशी भरी आवाज में स्वयं बोला, हुर्रे, अपन पास हो गएला। फिर खुशी से दौड़ता हुआ फाटक और पार्किंग के फाटक तक पहुंचकर उसने चौकीदार से पूछा, देवयानी नहीं आई? अभी नहीं साहब। मुबारक हो, आप पास हो गए।
साला अपन मेहनत किया है तो पास काहे को नहीं होएगा। आज इस समय उसमें कुछ अनियंत्रित जोश सा आ गया था। उसने कार के हैंडल पर ऐसा झटका मारा कि हैंडल टूटकर हाथ में आ गया। चौकीदार ने घबराकर कहा, साहब ये आपने क्या किया? मेम साहब नाराज हो जाएंगी। वो अपन का वाइफ है, ऐसे कैसे नाराज हो जाएगी। फिर उसने शीशे पर जोर लगाया तो शीशा नीचे सरक गया। हाथ अंदर डालकर लॉक खोला, अगली सीट पर बैठकर लॉक खोला और मोबाइल निकाला। नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगा लिया। कुछ देर बाद आवाज आई, हेलो। ट्राई मारो कौन बोल रहा है। अरे विवेक, तुम ही हो यार, कितने दिन बाद अपन तुम्हारी आवाज सुनेली है। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? होना क्या था? साला हमारा रिजल्ट है, पास होने का ही था। थैंक गॉड। मैं तुम्हारे लिए बड़ी चिंतित थी। रियली? देवयानी बता रही थी उसने अपनी मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए नौकरी लगवा दी है। अपन को भी बताई ली, पर तुमको अपन का फिक्र काहे को है? तुमने सबसे पहले मुझे क्यों फोन किया? अबे तुमको क्या मालूम कि अपन पहले तुम्हारे ही को खबर किया। तुम कार में बैठे हो, कार पार्किंग में है, स्टूडेंटों का शोर सुनाई दे रहा है, सही है ना? साली, क्या तेरे को फोन पर भी नजर आता है? मैं समझ सकती हूँ, अंदाजा लगा सकती हूँ। तुम मोबाइल से बोल रहे हो। मोबाइल देवयानी की कार के डैशबोर्ड में रखा रहता है और इस समय वो तुम्हारे साथ नहीं है। साली, तू इस तरह कमेंट्री बोल रही है जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो। मुझे तुम्हारे रिजल्ट की इसीलिए चिंता थी कि अब तुम माँ जी को आराम कराओ। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। यही तो मेरे जीवन का सपना है। नौकरी मिल जाने पर ये खोली बड़ी कराऊंगा, सजाऊंगा, फ्लश सिस्टम बनवाऊंगा, शानदार बाथरूम बनाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? इंजीनियर बनकर भी तुम खोली में रहोगे? तुम्हें कंपनी की ओर से बंगला मिलेगा। देखूंगा, पर अपन को बस्ती से प्यार है। उधर का लोग अपन को प्यार करता है। वो खोली अपन को माँ की माफक रखेला है। विवेक, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। इंजीनियर बनकर तुम कम खर्चे में खोलियों के हुलिये बदल सकते हो। ठीक है, अपन सोचेगा। तू बोल, महेश जिंदा है या मर गया? विवेक, वो तुम्हारा दोस्त है। डॉक्टर हेमरसन को 2 इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस जाना पड़ा। ये साले फॉरेन वाले भी बीमार पड़ते हैं। खैर जाने दो। कब होएगा महेश का ऑपरेशन और कब मरेगा वो? अगले महीने की डेट मिली है। 1 महीना और। अरे साला, लानत है अपन पर भी। ओह, शायद ट्रंक कॉल आया, ठहरो, अंजू ने कहा और डिस्कनेक्ट हो गया। इतने में दूसरी ओर का दरवाजा खुला और देवयानी अंदर बैठती हुई बोली, लगा दी तोड़फोड़ तुमने? काहे को लॉक करके गई थी? कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम पास हो गए। तेरा क्या हुआ? मैं तो फेल हो गई। बहुत बहुत बधाई। साले, तेरे को 1 साल और कॉलेज में लटकने का है। देवयानी कार को रिवर्स में लेती हुई हंस पड़ी। काहे को हंसी? क्या मैं 1 बरस जिंदा रहूंगी? ओ साला, अपन भूल गया था, तेरे को तो मरने का है। कार सड़क पर आ गई थी। विवेक ने कहा, तेरे को फेल होने का ही था तो काहे को स्टडी की, एग्जाम दिया। जब तक जिंदा हूं विवेक, किसी तरह तो टाइम गुजारना ही है। तू मरने के वास्ते टाइम गुजार रही है। उधर साला महेश मरने का नाम ही नहीं लेता, जिंदा रहने पर तुला हुआ है। किसी के लिए ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुम भगवान को नहीं मानते? उस पर भरोसा नहीं करते? मानता तो हूं 100%। उसने जिसके लिए जो समय निश्चित किया है उससे पहले वो नहीं मर सकता। महेश को अगर 6 महीने के अंदर मरना है तो वो उस समय के अंतिम क्षण तक भी जी सकता है। करेक्ट। अब तुम अपनी माँ और बस्ती वालों के लिए मिठाई खरीदो। इतनी अच्छी पोजीशन लेकर पास हुए हो। देवयानी ने एक मिठाई की दुकान के सामने कार रोक दी। बस्ती के बाहर कार रुकते ही विवेक बिल्कुल बच्चों की तरह उछलता हुआ खोली की ओर दौड़ पड़ा। अपन पास हो गया, अपन इंजीनियर बन गया। माँ तुम्हारा आशीर्वाद पूरा हुआ। बस्ती के बच्चे खुशी से चीख पड़े, लेकिन किसी बड़े ने उसका साथ नहीं दिया। विवेक एकदम रुक गया, जैसे ब्रेक लग गए हों। फिर उसने खोली के बाहर इकट्ठे हुए लोगों को देखा और बोला, अपन के पास होने की आप लोगों को खुशी नहीं हुई? बस्ती का एक ही आदमी इंजीनियर बना है। फिर भी लोग चुप रहे। वो सामने खड़े बच्चों को इधर उधर धकेलता आगे बढ़ा। दरवाजे के पास आकर कदम ठिठक गए। उसके दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो धीरे से बड़बड़ाया, माँ।
फिर एकदम जोर से चिल्लाया, माँ! उसके दिल पर और भी प्रबल धक्का लगा। माँ खाट पर बेसुध पड़ी थी और एक डॉक्टर उस पर झुका हुआ उनको चेक कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है। पर अपन की माँ को क्या हो गया है डॉक्टर साहब? बाहर आओ। डॉक्टर बैग बंद करता हुआ बोला, और खोली के आगे से भीड़ हटा दो, ताजा हवा अंदर आए। देवयानी वहां पहुंच चुकी थी। वो लोगों को हटाने लगी। विवेक ने डॉक्टर का बैग पकड़ लिया और साथ चलता हुआ बोला, डॉक्टर साहब, अभी तक बताया नहीं आपने। वो तुम्हारी माँ है ना? जी हाँ। विधवा है और तुम उनके इकलौते बेटे हो? जी हाँ डॉक्टर। क्या करते थे तुम? तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत की है कि कोलू का बैल भी नहीं करेगा। अपने फेफड़े भी गला लिए हैं। उन्हें टीबी है। विवेक को लगा जैसे उसके सिर पर पहाड़ गिर पड़ा हो। डॉक्टर अपनी कार तक पहुंच गया था। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। विवेक ने बेचैनी से कहा, अपन की माँ बच तो जाएगी अगर सही से देखभाल, पूरा इलाज और शुद्ध जलवायु मिली तो। अपन सब कुछ कराएगा डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले इन्हें इस गंदी खोली से निकालो। याद रखो, अगर यह यहाँ की घुटन में रहेगी तो उनकी उम्र चौथाई भी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। टीबी इससे पहले लाइलाज बीमारी थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, सही इलाज, अच्छी खुराक और साफ सुथरा वातावरण मिले और साथ ही आराम भी, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया और बोला, मैं सरकारी अस्पताल में हूँ, मेरे पास आना, मैं पूरा ट्रीटमेंट लिख कर दे दूंगा, मगर इनको यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कार में बैठ गया और कार चली गई। प्लीज़ डॉक्टर साहब, आपकी फीस। अचानक बाहर आने पर विवेक बोला। तभी किसी ने पीछे से विवेक के कंधे पर हाथ रखा तो एक बूढ़ा खड़ा कह रहा था, फीस पहले ही दे दी गई है। मगर चाचा, रीमा देवी तुम्हारी माँ है तो अपन लोग की भी कुछ है। इधर कई लोगों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया था, सबने मिलकर फीस दे दी है। चाचा, अपन को माफ कर दो। अपन साला एक नंबर का घोंचू है। अपन तुम लोगों को गलत समझा था। जाओ, माँ के पास जाओ, उनकी देखभाल तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। विवेक आंसू पोंछता हुआ खोली में आया। देवयानी रीमा देवी के पास बैठी थी। विवेक भी बैठ गया। उसने माँ का माथा चूमा और रुंधे गले से बोला, तेरे को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। साली, ये डिग्री फाड़ कर फेंक दूंगा जिसको मेरे लिए खरीदने के लिए तूने अपनी सेहत बेच दी। विवेक, धीरज से काम लो, देवयानी ने उसे समझाया। अरे देवयानी, अपन पास हो गया, पर अभी माँ का इलाज, अच्छी आबो हवा, अच्छी डाइट। तू ऐसा कर, आज ही उधर नौकरी पर लगवा दे, 1 महीने की पगार एडवांस में दिलवा दे। अपन पर तूने बहुत उपकार किया है, पर ये उपकार अपन कभी नहीं भूलेगा। देवयानी ने विवेक का हाथ पकड़ लिया और बोली, विवेक, क्या माँ के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? अबे हट, तू अपन की पत्नी कहाँ है? दोस्त तो हूँ, तुम मेरे जीने तक मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, मगर माँ की नज़रों में, धर्म और समाज की नज़रों में मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ। तुम एक जिद्दी, ढीठ और घटिया आदमी हो। क्या बोला? ठीक बोला। ठीक बोला। तुम अपनी माँ से नहीं, अपने अहम से प्यार करते हो। साली, अब बोलेगी तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। दबा दो, मर जाऊंगी तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता भी टूट जाएगा। देवयानी, तेरे को अपन को नौकरी दिलवाने का है या नहीं? दिलवाऊंगी, मगर एक शर्त पर। अरे बोल, आज तेरी हर शर्त मानने को तैयार है अपन, बेडरूम पार्टनर के लिए भी। सचमुच बहुत घटिया आदमी है तू। लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक आवारा, बदचलन लड़की थी। तुम्हारे चरित्र ने मुझे सुधार दिया। और तुम, कम टू द पॉइंट, अपन को नौकरी मांगता। कल से ही मिल जाएगी, मगर अभी माजी को लेकर मेरे साथ कार में मेरे बंगले पर चलना पड़ेगा। क्या? जल्दी बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? मंजूर है, पर तेरी मम्मी, वो एक डिप्टी मंत्री के साथ 1 महीने के टूर पर फॉरेन गई हुई है। हो सकता है अधिक समय भी लग जाए, तब तक तुम आराम से रह सकते हो। मैं तुम्हें कल ही नौकरी दिलवा दूंगी। अगर इंजीनियर का बंगला खाली हुआ तो वो मिल जाएगा। चल, अपन तैयार हैं। मैं बस्ती वालों से बात करती हूँ। तुम माजी को उठाकर कार की तरफ लेकर जाओ। विवेक ने माँ को उठा लिया। देवयानी बाहर निकल आई। विवेक जैसे ही बाहर निकला, पीछे एक पुलिस जीप आकर रुक गई और विवेक ठिठक गया।
इतने में देवयानी आ गई और वो भी ठिठक गई। उसने कार का दरवाजा खोला और विवेक ने पिछली सीट पर धीरे से माँ को लिटा दिया। एक सब इंस्पेक्टर ने पास आकर कहा, इस बस्ती में क्या विवेक नाम का कोई आदमी रहता है? अपन है, बोलो, विवेक ने पूछा। तुम्हें डीएसपी साहब ने बुलाया है। किस वास्ते? वहीं चलकर पूछ लेना। अपने डीएसपी को बोलने का, इधर अपन की माँ का तबीयत खराब है, अपन के पास इतना टाइम नहीं है। विवेक, देवयानी ने कहा, मैं माँ जी को लेकर बंगले में जा रही हूँ, तुम पुलिस स्टेशन होकर घर आ जाना। अरे अपन कोई चोर डकैत है कि वारंट आ गया? कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं माँ के साथ ही हूँ, फिर तुम्हें क्या चिंता है? ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर वो जीप में सवार हो गया और देवयानी कार में। दोनों गाड़ियां गली से बाहर निकलकर विपरीत दिशाओं में चली गई।